हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो यह सीरीज चल रहा है झारखंड सार संग्रह किताब का, तो इस पर जो फ्रेंड्स आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो थ्योरी क्लास मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो पर मैंने जो है आपका मराठों से संबंधित जो आपका हुआ था पेशवा बालाजी, इसके बाद आपका रघुजी भोसले संथाल प्रयास होकर बंगाल प्रविष्ट हुआ था, ये सारे क्लास जो है कवर किया जा चुका है पिछली वीडियो पर। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा स्टार्ट नागवंशी शासक से संबंधित जो अन्य तथ्य है उनसे संबंधित प्रारंभ होगा क्लास। लेकिन इससे फ्रेंड्स, इससे पिछले पे जो पॉइंट बताया गया है फिर मैं उसे एक बार दोहरा देता हूँ कि मराठों द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगलों का जो प्रभाव है समाप्त हो गया। जब झारखंड पर जो है मुगल आधिपत्य प्रारंभ हुआ था तो उस वक्त जो है मराठों द्वारा जो है इन्हें समाप्त किया गया था और मराठों का जो है प्रभुत्व स्थापित हुआ था। सन 31 अगस्त 1743 को पेशवा बालाजी राव व रघुजी भोसले के बीच हुए एक समझौते के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट हुआ। कालांतर में मराठों ने छोटानागपुर, खास पलामू, मानभूम आदि क्षेत्रों का जमकर शोषण किया और यहीं से जो है आपका जो मुगल साम्राज्य जो झारखंड पर शासन किए उससे संबंधित पॉइंट था। तो आज का जो हमारा क्लास होगा नागवंशी शासक से संबंधित जो अन्य तथ्य है उससे संबंधित होगा। तो यह जो फ्रेंड्स आपका चैप्टर बाय चैप्टर सीरीज चल रहा है, तो आप जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पर जो फ्रेंड्स आपका झारखंड सार संग्रह का जो बुक है आपका थ्योरी क्लास का, वो सारे जो है चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप जो है चैनल से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नागवंशी शासक से संबंधित कि 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिसे नागवंशी राजा ने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण की सहायता से मुक्त कराया। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरनाथ शाह ने सरननाथ, यहाँ पर शरण है फ्रेंड्स, सरननाथ शाह के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव बड़कागढ़ के ठाकुर महाराजा राम शाह के चौथे पुत्र थे और ये जो ठाकुर ऐनीनाथ शाह है यह बड़कागढ़ के ठाकुर महाराजा राम शाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी दोईसागढ़ से स्वर्ण रेखा नदी के नज़दीक सतरंजी में स्थापित की थी। नागवंशी शासक ऐनीनाथ शाहदेव ने 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, कि आपका जो है यह एग्जाम पर पूछा गया सवाल है कि आपका ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव जो है आपका यह 1691 ईस्वी में नागवंशी शासक ऐनीनाथ शाहदेव, आपको याद रखना है, ऐनीनाथ शाहदेव जो है 1691 ईस्वी में रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। हटिया बाजार को ठाकुर ऐनीनाथ शाहदेव ने ही बसाया था, यानी आपका जगन्नाथ मंदिर का निर्माण ऐनीनाथ शाहदेव ने किया है और हटिया बाजार को भी ऐनीनाथ शाहदेव ने ही बसाया है। ठाकुर ऐनीनाथ शाह की 5 पत्नियां थी और ठाकुर ऐनीनाथ शाह की कितनी पत्नियां थी? 5। शाह की 5 पत्नियां तथा 21 पुत्र थे और इससे कितने 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख नागवंशावली में भी किया गया है। नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिल्ली, बुंडू, तमाड़, बरवा आदि का स्थानीय जमींदारों का दमन किया था। नागवंशी राज्य की राजधानियाँ, अभी फ्रेंड्स आपका इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्जाम पर इससे सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियाँ समय समय पर स्थानांतरित करते रहे। नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियाम्बी थी। यहाँ पर जो फ्रेंड्स जितने सारे स्टार मार्क आपको देखने मिल रहा है, यानी ये सारे सवाल जो एग्जाम पर पूछा गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार मार्क है, तो ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम पर पूछा गया है। तो नागवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? सुतियाम्बी थी तथा अंतिम राजधानी रातूगढ़ थी। नागवंश की राजधानियों तथा उसके संस्थापकों का क्रम निम्न प्रकार है। तो फ्रेंड्स आपको जो है ये आपको जो है राजधानी जो आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। क्रम संख्या यहाँ पर दिया हुआ, यानी 7 राजधानी आपको याद करना है। राज्य की राजधानी उनके संस्थापक को याद करना है। सुतियाम्बे जो राजधानी थी यानी फनी मुकुट राय की राजधानी थी। फनी मुकुट राय की राजधानी क्या थी? सुतियाम्बे थी। चुटिया किसकी राजधानी थी? तो प्रताप राय। प्रताप राय की राजधानी क्या थी? चुटिया थी। भीमकर्ण की राजधानी, जो ये सारे जो फ्रेंड्स आपके नागवंश के राजा रहे हैं, तो भीमकर्ण की राजधानी क्या थी? खुकरा थी। दुर्जन साल, जिसे दुर्जन शाह भी कहा जाता है, तो दुर्जन साल की राजधानी क्या थी? दोईसा। तो आप दोईसा आपको इस तरह भी देख मिल सकता है या डोईसा, ये तीनों प्रकार जो एक ही है। तो दुर्जन साल की राजधानी क्या हो गया? दोईसा हो गया। नेक्स्ट है यदुनाथ शाह की राजधानी क्या थी? तो पालकोट थी। यदुनाथ शाह की राजधानी पालकोट। जगन्नाथ शाह की राजधानी क्या थी? तो पालकोट भैरव थी। और उदयनाथ शाहदेव जो
इन्होंने किसको राजधानी बनाया था, तो रातूगढ़ को राजधानी बनाया था। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि खुखरा को जो है किस नागवंश से किस शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाई, तब याद रखना है खुखरा को भीमकर्ण। ये आपको जो है 3 इंपॉर्टेंट है, सुतियाम्बे, चुटिया और खुखरा। और कभी कभी फ्रेंड्स पालकोट भी पूछ लिया जाता है, तो आपको सारे पॉइंट को जो याद कर लेना है। यदुनाथ शाह की राजधानी क्या थी, तो पालकोट थी। भीमकर्ण की राजधानी क्या थी, खुखरा थी। और प्रतापकर्ण की राजधानी चुटिया थी। फनी मुकुट राय की राजधानी सुतियाम्बे थी। और इन्होंने ही जो फ्रेंड्स आपके फनी मुकुट राय जो है नागवंश के प्रथम राजा है, यानी नागवंश के प्रतिष्ठापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो फनी मुकुट राय को जाना जाता है। फनी मुकुट राय सुतियाम्बे को किसने अपनी राजधानी बनाया, तो फनी मुकुट राय ने बनवाया और इन्होंने ही नागवंश की स्थापना करा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका नागवंश से संबंधित जो अन्य तथ्य था यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारा ये थ्योरी क्लास चल रहा है फ्रेंड्स। अब ये क्लास जो समाप्त हो गया, यानी ये 12वां चैप्टर का आपका ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स आपका, ये सारे क्लास का जो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा झारखंड सार संग्रह नाम से। आप वहाँ पर जो है चैप्टर बाय चैप्टर को जो है क्लास को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।